प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर शाम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दी है। और एक बार फिर मैं आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर के उपस्थित हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबका कि आप सब मुझे लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम एक बार छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस शाम के लिए जो आपने दिया। तू सामर्थी परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। आज के वचन को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने अनुग्रह अपने अभिषेक से मुझे सिखाइए और बताइए पिता परमेश्वर। आज का वचन पिता परमेश्वर हमारे लिए आशीष का कारण हो पिता परमेश्वर। तो सामर्थी परमेश्वर है पिता परमेश्वर, हमें सिखाइए और पिता परमेश्वर आज का वचन हमारे लिए आशीष का कारण हो। जितने लोग पिता परमेश्वर मुझे लाइव देख रहे हैं और जितने लोग पिता परमेश्वर इस वचन को लाइव सुनेंगे, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष आने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में आशीष आने पाए, उनके परिवार में आशीष आने पाए। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। मैं रेवरेंड शालिनी एस मोसेस, रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय लेकर के मेरे पास आए हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है, इफ होप इज लॉस्ट, यदि आशा खो जाए तो, यदि आशा खो जाए तो क्या होगा हमारे जीवन में। आशा नहीं रहेगी तो हमारे जीवन में क्या होगा। और आज इस वचन को लेकर के, परमेश्वर के इस वचन को लेकर के मैं आप सबके बीच में आई हूँ। और परमेश्वर का वचन में जाने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी को शेयर करूंगी और बात करूंगी छोटी सी स्टोरी के बारे में। आज ये स्टोरी हमें और आपको क्या सिखाती है कि अगर आशा खो जाए तो क्या होगा। एक कमरे में बहुत ढेर सारी कैंडल्स जल रही थी, बहुत ढेर सारी मोमबत्तियां जल रही थी एक कमरे में। और अचानक से आंधी आती है, तूफान आता है और सारी मोमबत्तियां लुपलुपाने लग जाती हैं। वो जो है उनका लौ जो होती है वो डगमगाने लग जाती है और वे घबरा जाते हैं आपस में और आपस में बात करने लग जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वे घबराने लग जाते हैं आपस में और प्रार्थना करने लग जाते हैं। प्रार्थना करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन प्रार्थना करते रहते हैं। धीमे 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 क्या होता है, उनकी प्रार्थना का समय जो होता है वो कम होने लग जाता है। प्रार्थना का समय जो होता है वो कम होने लग जाता है। जो दिन और रात प्रार्थना कर रहे थे, अचानक से आंधी आई, अचानक से तूफान आया और वे थरथराने लगी, कांपने लगी सारी मोमबत्तियां, दिल धड़कने लगा, पानी की बौछार उनके ऊपर आने लगी, वे टिमटिमाने लगी, मोमबत्तियां घबरा जाती हैं और वो प्रार्थना करने लगती हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि उनकी प्रार्थना कम हो जाती है। और प्रार्थना कम हो जाती है क्यों? क्योंकि उनका जो आंधी और तूफान का एक डर था उनके जीवन में, वो आंधी तूफान का डर उनके जीवन से चला गया। वे उसकी आदी हो गई। जो आंधी आ रही थी वे उसकी आदी हो गई, जो हवा आ रही थी वे उसकी आदी हो गई। वे जो उनके जीवन में जो एक झोंका आ रहा था वे उसकी आदी हो गई। और धीमे 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 क्या हुआ, शुरू में तो घबराहट के साथ उन्होंने प्रार्थना करना शुरू करा कि खुदा बाप ये आंधी बंद कर दीजिए, खुदा बाप ये तूफान बंद कर दीजिए, मेरे जीवन से इस तूफान को निकाल दीजिए। बहुत तरीके की उन्होंने प्रार्थना करना शुरू करी। धीमे 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 क्या हुआ, उनकी प्रार्थना कम होती गई। और एक वक्त आया कि उनके जीवन में क्या था, उनके जीवन में जब आंधी आई तो उनके साथ साथ कलेश भी उनके जीवन में आ गया। कलेश आया, वे आपस में जो है गॉसिपिंग करने लगी, आपस में जो है लड़ाई झगड़ा भी करने लगी। कोई किसी को धक्का दे रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है। वे आपस में ही सारे लोग लड़ाई करने लगी, सारी कैंडल्स। उसके बाद उनके जीवन में शांति भी चली गई, क्योंकि
जब आंधी आई, तूफान आया, तो वे सब घबरा गए। तो जो शांति से जो जीवन बिता रहे थे, वो शांति भी उनके जीवन में चली गई। और शांति जैसी उनके जीवन में गई तो आनंद उनके जीवन में अपने आप ही चला गया। और एक वक्त ये आया कि जब वो धीरे 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 उनकी प्रार्थना कम हो गई, तो उन्होंने प्रार्थना करना जैसे ही कम किया, जैसे ही उन्होंने जो है 12 घंटे से 8 घंटे, 8 घंटे से 4 घंटे, 4 घंटे से फिर 2 घंटे और फिर 1 घंटा और फिर एक टाइम प्रार्थना करने लगे। और जब उन्होंने एक टाइम प्रार्थना किया कि एक वक्त ऐसा आया कि वे सारी मोमबत्तियां क्या हुई, बुझ गई। सारी मोमबत्तियां बुझ गई और उनके जीवन में अंधकार आ गया। क्यों आया उनके जीवन में अंधकार? क्योंकि उनके जीवन में आशा चली गई थी। उन्हें लग रहा था कि अब तो पानी बंद नहीं होगा, अब तो आंधी बंद नहीं होगी, अब तो कुछ नहीं होगा। और उनके जीवन में जो आशा थी वो उनके जीवन में से चली गई। और वहीं पर एक और कैंडल थी जो जल रही थी, और वे सब उसके से कहने लगी कि तुम क्यों जल रही हो, क्या तुमको डर नहीं लग रहा है, या तुम निरंतर क्यों प्रार्थना कर रही हो, कोई आंधी पानी बंद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही पानी गिरता रहेगा। लेकिन वो जो इस कैंडल थी वो परमेश्वर में बनी रही, बनी रही, बनी रही, उसकी आशा परमेश्वर में बनी रही और वो कैंडल बुझी नहीं। लेकिन बाकी जितनी कैंडल्स थी उस आंधी तूफान में क्या हुई, प्रार्थना करते करते उनका धैर्य खत्म हो गया और वे सारी कैंडल बुझ गई और उनके जीवन में अंधेरा हो गया। ऐसे ही हमारे और आपके जीवनों में भी अंधेरा आता है। ऐसे ही हमारे और आपके जीवनों में जब दिक्कतें, परेशानी, दुख और तकलीफ आती है तो हमारे और आपके जीवनों में अंधेरा आ जाता है। हम अपने ही आप को छोड़ देते हैं। हम अपने जो परमेश्वर की तरफ जो हमारा एक रुझाव होता है, या परमेश्वर की तरफ जो हमारा एक डेडिकेशन होता है, ये टेम्पटेशन जो होती है, ये परेशानियां, ये दुख और तकलीफ हमारे ही आप को क्या करती हैं, वो कमजोर कर देती हैं। और हमारा जो एक परमेश्वर की तरफ जो डेडिकेशन होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। और जब हमारा डेडिकेशन परमेश्वर की तरफ से टूटता है तो हमारे जीवन में निराशा आ जाती है। जैसे ही हमारे जीवन से आशा जाती है, आशा जाएगी, वैसे ही निराशा अपने आप हमारे जीवन में तुरंत एंटर करती है। और जैसे ही हमारे जीवन में निराशा एंटर करेगी वैसे ही हमारे जीवन में अंधेरा आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारे जीवन से ब्लेसिंग्स चली जाएगी, हमारे जीवन से आशीषें चली जाएंगी। जो परमेश्वर की आशीषें हमें मिलने वाली होती हैं वे आशीषें हमारे जीवन से चली जाएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय उसकी 13वीं आयत में, आशा कैसे बढ़ेगी? हमारे और आपके जीवन में आशा कैसे बढ़ेगी? परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय उसकी 13वीं आयत में, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती रहे। पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती रहे। हमारे और आपके जीवन में अगर पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं होगी तो हमारे और आपके जीवन में आशा चली जाएगी। और आशा हमारे और आपके जीवन में तभी ठहर सकती है जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे और आपके जीवन में होगी। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती रहे। हमारे जीवनों में परेशानी आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है और हम जो है हिम्मत हार जाते हैं। और जब हम हिम्मत हारते हैं, जैसे ही हमारी आशा टूटती है वैसे ही निराशा एंटर कर जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी आशा कैसे बढ़ेगी? हमारी आशा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारी आशा बढ़ेगी।
पवित्र आत्मा की उपस्थिति का हमारे और आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। यदि पवित्र आत्मा हमारे और आपके जीवन में नहीं होगा तो हमारे और आपके जीवन में आशा नहीं रह सकती है। आशा तुरंत ही निराशा में बदल जाएगी। भजन संहिता 119 अध्याय, भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 49 वर्ष में यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, उसकी 49 वर्ष में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। हमें और आपको आशा कहाँ से मिलती है? हमें और आपको आशा परमेश्वर की तरफ से मिलती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मिलती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। और जैसा कि लिखा हुआ है भजन संहिता 131 अध्याय उसकी 3 आयत में कि इजराइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, यानी कि हम और आप सब जितने मसीह लोग हैं निरंतर प्रभु यीशु मसीह पर आशा लगाए रहे। अगर आशा खो जाएगी तो क्या होगा? अगर आशा खो गई तो हमारे और आपके जीवन में अंधेरा आ जाएगा। भजन संहिता 130 अध्याय और उसकी भजन संहिता 130 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में यूं लिखा हुआ है कि यहोवा इज़राइल पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। यदि आपके जीवन से आशा चली गई तो आपके जीवन में छुटकारा नहीं आ पाएगा। वो कैंडल जो सारी बुझ गई थी, एक कैंडल जो सिर्फ जल रही थी, उसे एक आशा थी कि एक दिन आंधी और पानी जरूर बंद होगा और वो फिर से पूरी तरीके से जल पाएगी। हमारे और आपके जीवन में अगर आशा चली गई तो हमारे और आपके जीवन में निराशा आएगी और निराशा आपको कभी भी छुटकारा नहीं दे सकती। परमेश्वर का वचन कहता है कि इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहें, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। परमेश्वर हम पर और आप पर करुणा भी करेगा और छुटकारा भी देगा यदि हमारी आशा परमेश्वर पर बनी रहेगी। यदि हम अपनी आशा प्रभु यीशु मसीह पर बनाए रहेंगे या हम यहोवा परमेश्वर पर बनाए रहेंगे तो हमारे और आपके जीवन में आशीषें जरूर बनी रहेंगी। हमारे और आपके जीवन में अंधकार नहीं आएगा। भजन संहिता 25 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहूंगा। हमें परमेश्वर के उसमें अपनी बाट को जोते रहना है। निरंतर परमेश्वर की तरफ हमें अपनी निगाहों को लगाए रहना है। अगर हम अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर लगाए रहेंगे तो हमारे बंधन टूट जाएंगे। हमारे जीवनों में बहुत सी परेशानियां हैं, तकलीफ है, हमारे बच्चों का एग्जाम होना है, हमें आशा लगाए रहना है कि हमारे बच्चे पास होंगे, हमारी आशा है। हमारा अभी घर नहीं बन पाया, हमारी आशा है कि परमेश्वर हमें एक अच्छा घर देंगे। हमारी जॉब नहीं है, हमें आशा है कि परमेश्वर हमें एक जॉब देंगे और हम निरंतर परमेश्वर की हुजूरी में बने रहते हैं। हमारे जीवनों में बहुत ढेर सारी ख्वाहिशें होती हैं और उन ख्वाहिशों के लिए हमारी आशा क्या होती है? परमेश्वर पे लगी रहती है। लेकिन वो आशा तभी पूरी होगी जब हम निरंतर परमेश्वर की बाट को जोते रहेंगे। जब हम निरंतर परमेश्वर की बाट को जोते रहेंगे, यानी कि परमेश्वर में बने रहेंगे निरंतर, हमारे जीवन में आशा तब पूरी होगी। और यदि हमने धैर्यता को खोया या हमने अपनी आशा को खो दिया तो तुरंत निराशा हमारे और आपके जीवन में एंटर कर लेगी। यशायाह 40 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में यूं लिखा हुआ है कि देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है, वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। और देखो जो मजदूरी देने की है वो उसके पास है और जो बदला देने का है वो उसके हाथ में है।
यदि हम परमेश्वर की हुजूरी में बने रहेंगे, हियाव बांध करके परमेश्वर के पास बने रहेंगे और आशा को खोने नहीं देंगे, तो प्रभु यीशु मसीह तो हमारे और आपके पास, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि देखो प्रभुता करने को आ रहा है, करुणा करने को हमारा परमेश्वर आ रहा है। यदि आपकी आशा पूरी नहीं हो रही है, आपकी आशा पूरी होने में विलंब हो रहा है, तो उसमें क्या करना है? आपको धैर्यता को बना करके रखना है। आपको क्या करना है? धैर्यता को बना करके रखना है, क्योंकि वो परमेश्वर हमें और आपको पूर्ण रूप से आशीष देने वाला परमेश्वर है। यशाया 41 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यदि आपके जीवन में आशा है, टेम्पटेशन आते हैं, परेशानी आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, लेकिन उसके बाद भी आपके जीवन में एक आशा है कि हमारा परमेश्वर पूर्ण उसे छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तो परमेश्वर का वचन आपसे ये बात कर रहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारा हमारे संग है। हमें इधर उधर कहीं नहीं देखना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तुझे दृढ़ करूंगा। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती रहे, तो परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा, ताकि परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हमारे और आपके जीवन में आशा बनी रहे। और लिखा है कि अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हमारा परमेश्वर हमें और आपको दाहिने हाथ में से संभाले रहेगा। परेशानियां आएंगी, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, बीमारी आएगी, कंगाली आएगी, फाइनेंस की कमी हो जाएगी, जॉब की प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आएगी, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है कि मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। वे सारी कैंडल्स बुझ गई थी, सिर्फ एक जल रही थी। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की आशा बनी हुई थी। उसके जीवन में परमेश्वर की आशा बनी हुई थी, इसलिए वो कैंडल जल रही थी। यदि हमारे और आपके जीवन में आशा बनी रहेगी, तो हमारा और आपका जीवन भी ज्योतिमय होगा, यानी कि हमारे और आपके जीवन में भी आशीषें होंगी। यहोशू 1 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, दुख और तकलीफ आती, सबसे पहले हमारा मन कच्चा हो जाता है, उदास हो जाता है हमारा मन। परमेश्वर का वचन कहता है ना तू डर। जब परेशानी आती है, डर भी आता है हमारे जीवन में, अरे अब क्या होगा, हमें फीस जमा करनी है, कहाँ से करेंगे, हमें ये कार्य करना है, कैसे करेंगे, बेटी की शादी सर पे रखी है, पैसे नहीं है, कैसे करेंगे, ये कार्य कैसे करेंगे। एक मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, यानी कि तेरा मन कच्चा ना हो, तू उदास ना हो, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ होगा। हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे और आपके साथ साथ है। लाजर जब कब्र में चला गया था, मर गया था, दुर्गंध आ रही थी उसके पास से, लेकिन मार्था और मरियम की आशा परमेश्वर पे लगी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह जैसे ही वहां पे आया, तो उन्होंने जो है जा करके तुरंत प्रभु यीशु मसीह से कहा यदि तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन उन्हें विश्वास था कि वो प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता। और प्रभु यीशु मसीह जब उस कब्र के पास गया और मुर्दे को आवाज दी और वो मुर्दा जिंदा हो गया और कब्र से बाहर आ गया। ये परमेश्वर पर आशा लगाने का फल है कि हमारे रुके हुए काम परमेश्वर उसे पूरा करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारा परमेश्वर ना कर सके। यदि आपकी आशा यहोवा पर है, तो यदि आपकी आशा यहोवा पर है तो आप क्या करेंगे? आपकी आशा यदि यहोवा पर है तो क्या होगा? निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयत में यूं लिखा हुआ है
13वीं और 14वीं आयत में ये लिखा है कि मूसा ने लोगों से कहा मत डरो। मूसा ने लोगों से कहा मत डरो और खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हमारे जीवन में यदि आशा चली जाएगी तो हम परमेश्वर के उद्धार को नहीं देख सकते हैं। हमारे जीवन में निराशा आ जाएगी, यानी कि शैतान आ जाएगा हमारे जीवन में, क्योंकि शैतान का दूसरा नाम ही निराशा है, या निराशा का दूसरा नाम शैतान है जो हमारे जीवनों में आशीषों को खाने आता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। यानी आशा बनाए रखो, वो परमेश्वर आपके लिए उद्धार का काम करेगा। और उसके आगे लिखा हुआ है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए चुपचाप रहो। परेशानी, दुख, तकलीफ आएगी, मगर आपको क्या करना है? चुप रहना है। लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लोग बहुत सी बातें करेंगे, बहुत बातें बनाएंगे, मगर आपको क्या करना है? चुप रहना है, क्योंकि परमेश्वर आप ही आपके लिए लड़ेगा। आशा बना के रखिए। हो सकता है कि आपके सगी संबंधियों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके आसपास के लोगों ने, आपके दोस्तों ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया हो, शायद आपको बहुत लानत की निगाहों से भी देखा हो, शायद आपको धुतकार भी दिया हो, शायद आपको तुच्छ निगाहों से देखा हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आशा बनाए रखो, ये परमेश्वर तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा। वो उद्धार का काम करेगा। खड़े खड़े उसके उद्धार के कार्य को देखो। वो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में उद्धार के कार्य को करेगा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमारी आशा कौन पूरी करेगा? ठीक है, हम परमेश्वर पे आशा रखे हुए हैं, परमेश्वर हमारा जो है आशा जो है परमेश्वर बनी हुई है, लेकिन आशा कौन पूरी करेगा? परमेश्वर का वचन कहता है निर्गम यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 29 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में यहाँ पे यूं लिखा हुआ है, 29 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में यहाँ पे यूं लिखा हुआ है कि क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हमारी और आपकी आशा कौन पूरी करेगा? हमारी और आपकी आशा हमारा परमेश्वर पूरी करेगा। वो परमेश्वर जो हमारे और आपके लिए कल्पनाएं करता है। जरूरी है नहीं है कि हमारे जीवन में परेशानी आ रही है, दुख और तकलीफें आ रही हैं और हम अपने हियाब को छोड़ दें। हमें अपने हियाब को नहीं छोड़ना है। कलेश में भी, परेशानी में भी, दुख और तकलीफ में भी हमें अपनी आशा को बनाए रखना है, क्योंकि यदि आशा आपके जीवन से चली जाएगी तो निराशा आपके जीवन में आएगी, और निराशा आपके जीवन में आएगी यानी कि शैतान आपके जीवन में आ जाएगा, और जैसे ही शैतान आपके जीवन में आएगा आपके जीवन में अंधेरा आ जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 12वीं आयत में कि आशा के विषय में जब क्या रहो? आनंदित रहो। हमारे आशा पूरी नहीं हो रही है, आशा होने में विलंब हो रहा है, तो हमें परेशान नहीं होना है। दुख और तकलीफों में भी हमें क्या करना है? आनंदित रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है आशा के विषय में भी आनंदित रहो। आज नहीं तो कल आपके दुख दूर होंगे, आज नहीं तो कल आपका फाइनेंस ठीक होगा, आज नहीं तो कल आपके बेटे और बेटियां जो है सफल होंगे, आज नहीं तो कल आपको अच्छी जॉब मिलेगी। निरंतर प्रभु यीशु मसीह में बने रहिए, आशा को अपने जीवन में बनाए रखिए। परमेश्वर आपके जीवन में बेहतर करने जा रहे हैं, क्योंकि वो कहता है कि आप मत छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे जीवन में उद्धार के कार्य को करने जा रहा हूं। वो परमेश्वर आपके जीवन की आशा को पूरी करेगा, क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय और 11वीं आयत में लिखा है कि मैंने जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए की है मैं उस आशा को पूरी करूंगा। परमेश्वर हमारे और आपकी आशा को पूरी करेंगे, इसीलिए आशा के विषय में आनंदित रहो। वो जो कैंडल जो थी, जो जल रही थी, वो आशा के विषय में आनंदित थी।
उसे बाहर से मतलब नहीं था कि आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, परेशानी है, गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है, झोंके आ रहे हैं, ठंडी हवा आ रही है और हम लुपलुपा करके बार बार बुझे जा रहे हैं, मुझे जलने में दिक्कत हो रही है। कोई परेशानी नहीं करी उसने। वो आशा में आनंदित रही कि एक दिन आंधी और पानी जरूर थमेगा और मैं ठीक से जल पाऊंगी। आशा में आनंदित थी। बाकी सारी उनके जीवन में आशा चली गई कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो निराशा ने एंटर किया और जैसे निराशा आई वे सब बुझ गई, उनके जीवन में अंधेरा आ गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आशा के विषय में आनंदित रहें, कलेश के विषय में धैर्य रखें। जैसे ही आंधी पानी तूफान आया, उनके जीवन में कलेश भी आ गया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि कलेश के विषय में धैर्य रखें, प्रार्थना के विषय में स्थिर रहें। उन्होंने प्रार्थना को भी क्या करा था, धीरे 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 अपने स्थान से हट गए थे, प्रार्थना करना छोड़ दिया था। एक कैंडल थी जो निरंतर प्रार्थना करती रही, कलेश के विषय में भी उसने धैर्य रखा और प्रार्थना के विषय में भी वो स्थिर रही, तो वो जलती रही। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हमारे जीवन में आशा है तो हम उसमें आनंदित रहें। हम अपने जीवनों में निराशा को नहीं आने दें, क्योंकि अगर निराशा आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कलेश में धैर्यता रखें और प्रार्थना के विषय में स्थिर रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर इन्हीं बातों से प्रसन्न होता है। हमारा यहोवा कब और कैसे प्रसन्न होता है? भजन संहिता 147 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है। कौन से डरवैयों से? जो परमेश्वर का भय रखते हैं, उनसे प्रसन्न होता है, उन्हें आशीष देता है। नहीं, यहाँ पे लिखा है अर्थात उनसे जो उसकी करुणा पर आशा लगाए रहते हैं। आशा लगाए रहते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है जो उसी करुणा पर आशा लगाए रहते हैं। आप परमेश्वर पर से डर तो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर आशा नहीं लगाए हैं, परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, परमेश्वर की दया और करुणा आपके ऊपर नहीं होगी। हमें निरंतर परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है और अपनी आशा को उसी के ऊपर लगाए रहना है, ताकि हमारा परमेश्वर हमसे और आपसे प्रसन्न रहे। हमारा परमेश्वर हमें और आपको हर एक बंधन से छुड़ा दे। जैसे कि वो आंधी और पानी में जो है वो बत्ती, जो है मोमबत्ती लुपलुपा रही थी लेकिन जल रही थी। हम भी और आप भी दिक्कतें और परेशानी में भी आनंदित रहेंगे, तो एक दिन हमारे और आपके जीवन में भी आशीषें आ जाएंगी। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 4वीं आयत में लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पविश्वास के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने जीवन में आशा को बना करके रखिए, क्योंकि आशा आपके जीवन से नहीं जानी चाहिए। अगर आशा गई तो आपके जीवन में निराशा आ जाएगी। नीति वचन उसका 23 अध्याय और उसकी 17वीं और 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि तू पापियों के विषय मन में डाह ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। अगर आपके जीवन में आशा खो रही है तो उसे बचा करके रखिए, क्योंकि दूसरों को देख करके हमें अपने जीवन में उस धैर्यता को नहीं खोना है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अंत में तेरी आशा ना टूटेगी। हमारी आशा परमेश्वर के हियाब में अगर हम बने रहेंगे तो हमारी आशा नहीं टूटेगी। वो हमारा सामर्थी परमेश्वर है और हमारी हर एक आशा को, हमारी हर एक कल्पना को पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई है, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। यदि हम आशा में बने रहेंगे तो
यदि हम आशा में बने रहेंगे तो हमारा शरीर भी चैन से रहेगा और आत्मा भी मगन रहेगी। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हमें और आपको परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है, अपनी आशा को नहीं खोना है। अगर आशा खो गई तो निराशा आपके जीवन में आएगी, और निराशा आएगी तो हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आएंगी जो शैतान की तरफ से होगा। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पुस्तक उसकी 8 अध्याय में उसकी 19वीं आयत में कि पृथ्वी भी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर को की बाट को जो रही है। पृथ्वी भी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर की बाट को जो रही है। हम और आप ही केवल परमेश्वर की बाट को नहीं जो रहे, हमारी एक आशा है कि एक दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों को चीरता हुआ आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। ये हमारी और आपकी आशा है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पृथ्वी भी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के आने की बाट को जो रही है। हमें और आपको हिया बांध करके परमेश्वर की बाट को जोना है। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। आशा तो उसके लिए की जाती है जिसका पता नहीं होता है, और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। अगर हमारे जीवन में आशा है और हमने उसको देख लिया है तो उस आशा का कोई मतलब ही नहीं है। हमारा तो आशा के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार हुआ है और होगा, और आने वाले दिनों में आशा के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार भी आएगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट भी जोते रहें। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, निरंतर हम उसकी बाट को जोते रहें। अगर हमारे जीवन में आशा नहीं तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं, हमारे जीवन में निराशा आ जाएगी। इसलिए हम निरंतर जो है आशा में आनंदित रहें, कलेश में दृढ़ रहें, धैर्य बना के रखें और प्रार्थना के विषय में स्थिर रहें। हमारा परमेश्वर का वचन जो हमसे और आपसे यही बात कर रहा है कि हम और आप हर चीज में जो है आशा को बना करके रखें। पहला तिमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी पहला तिमुथियुस 4 अध्याय और उसकी 31वीं आयत में 10वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर हो जो सब मनुष्यों का और निज विश्वासियों का उद्धार करता है। हमारे और आपके जीवन में उद्धार तब आएगा जब हमारी आशा हमारे परमेश्वर पे बनी रहेगी। उस आशा को, जो भी आपकी आशा है, उस आशा को अपने जीवन में बना करके रखिए, अपने जीवन में ही आपको बना करके रखिए, ताकि आपके जीवन में आशा बनी रहे। क्योंकि अगर हमारे जीवन से आशा चली जाएगी तो निराशा हमारे जीवन में एंटर करेगी। आशा के विषय में आनंदित रहें, कलेश के विषय में धैर्य रखें और प्रार्थना के विषय में स्थिर रखें। जैसे कि वो कैंडल आशा के विषय में आनंदित थी, कलेश के विषय में उसने धैर्य रखा और प्रार्थना के विषय में स्थिर रही। हमारा और आपका जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि जब हमारे जीवन में आशा को पूरी होने में विलंब हो तो हम आशा के विषय में आनंदित रहें, कलेश के विषय में धैर्य रखें और प्रार्थना के विषय में स्थिर रहें। हमारा और आपका ईमान परमेश्वर पे बना रहे और निरंतर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। हमारी आशा को पूरी करने के लिए हमारा परमेश्वर यहोवा जो हमारे और आपके लिए कल्पनाएं करता है वो उसे पूरी करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर पल के लिए जो आपने दिया पिता परमेश्वर। हम जानते पिता परमेश्वर कि जब हमारे जीवन में आशा को पूरी होने में विलंब होता है तो परमेश्वर निराशा हमारे जीवन में आ जाती है। यदि हम पिता परमेश्वर आप में बने रहेंगे तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में आशा बनी रहेगी। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में आशा बढ़ती रहेगी। पिता परमेश्वर इसलिए आपसे विनती और प्रार्थना करते परमेश्वर कि हमें पिता परमेश्वर दृढ़ बनाइए ताकि आशा के विषय में भी हम आनंदित रहें। पिता परमेश्वर कलेश में हम धैर्य रखें और प्रार्थना में हम स्थिर रहें। पिता परमेश्वर हमारे पैर डगमगाने ना पाए। पिता परमेश्वर हम में से जितने भाई और बहन इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, वे भी पिता परमेश्वर आशा में आनंदित रहें। पिता परमेश्वर उनकी आशा खोने ना पाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पिता परमेश्वर उनकी आशा को बढ़ा करके रखे ताकि उनके जीवन में निराशा ना आने पाए। पिता परमेश्वर और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तू पिता परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत ऐसे प्यार करता है मेरे खुदा, इसलिए अपनी दया अपनी करुणा हम सब पर बना करके रखिए। पिता परमेश्वर सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं और मेरे खुदा पिता परमेश्वर जितने भाई और बहन इस लाइव सेशन को देख रहे हैं परमेश्वर उन्हें बहुत ऐसे आशीष दीजिए इस वचन के द्वारा। पिता परमेश्वर उन्हें बरकत दीजिए पिता परमेश्वर, और शैतान हमारे वचनों को चुराने ना पाए। पिता परमेश्वर ये हम केवल सुनने वाले ही नहीं परंतु उसको अमल करने वाले भी हों कि हम अपने विषय में पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर आशा है उसके विषय में पिता परमेश्वर हम आनंदित रहें, कलेश में इस धैर्य रखें और प्रार्थना करते समय हम स्थिर रहें। पिता परमेश्वर हमारा जीवन ऐसा बना दीजिए ताकि हमारे जीवन में अंधकार न आए, हमारे जीवन में आप रहें, हमारे जीवन में रोशनी रहे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर सारी आदर महिमा आपको देते हैं, आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, और मैं आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग परमेश्वर के वचन में को सुनने के लिए बने रहें। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, और नेक्स्ट संडे हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन को लेकर के। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की।